तो आज हम कवर करेंगे कॉलिंग अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसके पहले हमने फंक्शन सिलेक्टर कवर कर लिए हैं। तो अगर आप सॉलिडी बाय एग्जांपल में देखोगे तो हमने फंक्शन सिलेक्टर कवर कर लिए हैं। अभी हमारा है कॉलिंग अदर कॉन्ट्रैक्ट। देखो आपने देखा, हमने जब पहले भी देखा था कि हम किसी भी और कॉन्ट्रैक्ट को अगर हमें कॉल करना है तो उसके दो मेथड अभी हमने पढ़ रखे हैं। जो कि फर्स्ट वाला है कि हम इनहेरिट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को इस कीवर्ड लगा के, ठीक है। सेकंड है कि हम क्या करेंगे, उसका इंटरफेस ले लेंगे। इंटरफेस यानी कि ब्लूप्रिंट ले लेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट का और हमें उसका एड्रेस चाहिए होगा। तो इस तरह से हम उसको कॉल कर सकते हैं। बट ये एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, उन दोनों से थोड़ा अलग है, पर इसमें भी हमें कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस ही चाहिए होता है। अभी हम ऐसा करते हैं, इसको समझने के लिए ना मैं आपको रीमिक्स आईडी पे ही ले चलता हूँ। चलते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे फाइल बनाता हूँ कॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट डॉट सोल। ठीक है, मैं इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, हम इसी को ही समझते हैं। सिंपल सा कोड है और बहुत ही सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है, कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट तो है नहीं ये हमारा पहला कॉन्ट्रैक्ट है। पहले इस पर फोकस करते हैं कि इसमें है क्या। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा है, इसका नाम देखा है काल ही पता नहीं क्या नाम दे रखा है इसका। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है और अभी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा है, ये सिर्फ दो वेरिएबल स्टेट वेरिएबल है और एक में सेट कर रहा है और एक में क्या कर रहा है, वो सेट एक्स एंड सेंड ईथर। एक्स सेट कर रहा है और ईथर की वैल्यू सेंड कर रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट को, काली कॉन्ट्रैक्ट को सेंड कर रहा है ईथर की वैल्यू और एक में सिर्फ सेट ही कर रहा है, ठीक है। तो दो फंक्शन है हमारे पास। अभी मेरे को ना अभी देखो हमारा टॉपिक क्या था, कॉलिंग अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो अभी अपने को करना क्या कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हमारा, मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शंस को कॉल करना है, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट को मेरे को कॉल करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, है ना। तो वो आज यहाँ आ जाते हैं। ये हमारा सेकंड, बस छोटा सा कोड है यार। एक ये वाला कोड है ऊपर वाला और एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि हमने एक और चीज़ तरीका सीख रखा है, जो क्या है इनहेरिटेंस का और इंटरफेसेस का, ठीक है। एक ही ये वाला भी तरीका है, ठीक है। तो इसमें देखो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे एड्रेस ले रहा हूँ किसका, मैं ये कॉली जो ये वेरिएबल ले रहा हूँ वो किस टाइप का ले रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट टाइप का, क्योंकि ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। देखो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट इसमें ना ही होता, इस फाइल में नहीं होता, तो अगर ये किसी और फाइल में होता तो पहले मैं ऐसे इंपोर्ट करता अपनी फाइल में, है ना। पहले मैं उसे ऐसे इंपोर्ट कर लेता, उस कॉन्ट्रैक्ट को इंपोर्ट कर लेता अपनी फाइल में। उसके बाद मैं ये लिख सकता था, ये वाला कॉलर। उसके बाद मैं सॉरी ये वाला, हाँ ये वाला कॉलर मैं लिख सकता था एक, मतलब इसके इंपोर्ट करने के बाद पहले इंपोर्ट करता और फिर वो लिखता, ठीक है। ये कॉलर है और ये कॉली है, कॉली मतलब जो कॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉल करेगा, कॉलर कॉल करेगा। तो मैं इस टाइप का ले रहा हूँ। देखो एक और तरीका था इसमें, मैं इसको सिंपल एड्रेस भी लिख सकता था। एड्रेस लिखूँगा और यहाँ जाते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ यूनिट 256 और मैं यहाँ पे एक्स डिफाइन कर दूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा अंडरस्कोर कॉली। पहले मैं लिखूँगा ये वाला कुछ इस तरह से अंडरस्कोर कॉली डॉट लगाऊंगा और इसमें क्या फंक्शन है, सेट एक्स को कॉल कर दूँ। देखो तो मैं इस तरह से भी इसको कॉल करवा सकता हूँ। ये सिर्फ वार्निंग दे रहा है क्योंकि मैंने एक्स को यूज़ नहीं कर रहा, तो मेरे को ये वार्निंग दे रहा है। बट इसको अभी हम इग्नोर करते हैं। तो मैं डायरेक्ट एड्रेस टाइप ले सकता हूँ और बट उसमें जो मैं एड्रेस डालूंगा ना, वो मैं चाहूँगा कि वो मेरे कॉल इस कॉन्ट्रैक्ट टाइप का ही एड्रेस हो और उसको वैलिडेट करने के लिए बाद में मैं उसको अपने कॉन्ट्रैक्ट में रैप कर दूंगा। जो मैं कॉन्ट्रैक्ट कॉल करवाना चाहता हूँ ये वाला, मैं उसमें उसको रैप करवा दूंगा उस एड्रेस को। इससे होगा क्या कि हमारे पास उस कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस आ जाएगा, हम उसके किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका हो सकता था या फिर एक दूसरे वाला तरीका जो हमने पहले ऊपर देखा, ठीक है। तो अभी मैं ऊपर वाले को रख लेता हूँ, इसे मैं वापिस अंडू कर देता हूँ सबको। ओके, तो ये था हमारा, ठीक है। तो उसके बाद आ गया सेकंड चीज़। देखो सेकंड भी सेम ही है। अच्छा हाँ, इन्होंने देखो करके दिखा दिया, सेकंड वाले फंक्शन में करके दिखा दिया इन्होंने। एड्रेस ले रहे हैं और जैसे एड्रेस लिया इसमें पास किया, इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में पास किया एड्रेस, हमारे पास एक इंस्टेंस आ जाएगा। देखो ये चीज़ अगर किसी को नहीं समझा रही है ऊपर वाली लाइन ना, तो मैं समझा देता हूँ। ये लाइन इसमें बोला कि इस टाइप का ये वेरिएबल है, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट टाइप का ये वेरिएबल है
उसके बाद बोल रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में, हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट में ये वाला एड्रेस पास कर दो, ये वाला। तो क्या होगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट का हमारे पास इसमें इंस्टेंस आ जाएगा जो कि इसी टाइप का, सेम टाइप का है ना। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद आते हैं उसके नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे वो सेट कर रहा है, ठीक है, इस तरह से इसको सेट कर रहा है उसकी वैल्यू को। तो एक तो ये तरीका हो गया, एक ये तरीका हो गया, ठीक है, उस फंक्शन को कॉल करने का, अदर कॉन्ट्रैक्ट को कॉल करने का। दूसरा भी ये यार सेम है, ठीक है। तो आप ये देखो इन्होंने क्या कर रखा है इन्होंने वैल्यू सेंड, देखो सेम चीज़ है यार, उन्होंने जो पहले हमने करी थी वही यहाँ हो रखी है। तो इसमें तो कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ खास इसमें, कॉलिंग अदर कॉन्टैक्ट। वैसे इसको ना ऐसे किया जा सकता था कि सारे टॉपिक ना एक ही साथ कर दिए जाते तो वो बढ़िया रहता कि लाइक अगर हमारी इनहेरिटेंस भी इसमें कवर होती, क्योंकि इनहेरिटेंस में भी हम बाकी कॉन्ट्रैक्ट को अपने कॉल कर रहे थे अपने कॉन्ट्रैक्ट में, और इंटरफेस की हेल्प से भी हम बाकी किसी और कॉन्ट्रैक्ट को अपने कॉन्ट्रैक्ट में कॉल कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें बस इन्होंने ये दिखा दिया कि आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस पास करो और उसको उस सेम एड्रेस जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें रैप कर दो, और आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कॉल करवा सकते हो। बेसिकली ये कर क्या रहे हैं, इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, पहले इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, और उसके बाद उस इंस्टेंस में ये सारे कॉल फंक्शन आ जाएंगे, और उन सारे फंक्शन में से जो फंक्शन चाहिए उन्हें वो कॉल करवा रहे थे, ठीक है। तो यार यही था इसमें, ठीक है। अभी तक तो इसमें तो ये है। अभी हम नेक्स्ट कवर कर लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हुआ वो होगा क्रिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, अभी इसे भी कवर कर ही लेते हैं इसी में। तो इसमें है कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रिएट अदर कॉन्ट्रैक्ट। देखो इसमें समझो ये चीज़ कि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सिर्फ इंस्टेंस बनाएंगे। क्या करेंगे हम इसमें कॉन्ट्रैक्ट के हम इंस्टेंस बनाएंगे। यानी कि मान के चलो कि देखो इसमें एग्जांपल दे रखा जो नीचे, ये मान के चलो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, और मैं चाहता हूँ कि जब एक मेरा नीचे एक और कॉन्ट्रैक्ट है जो कि फर्दर कॉन्ट्रैक्ट्स को क्रिएट कर रहा है, वो किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट कर रहा है, वो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट कर रहा है। मैं किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करवा सकता हूँ। बेसिकली वो कर क्या रहा है ना, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को बार बार इंस्टेंशिएट कर रहा है, लाइक उसको ना डिप्लॉय कर रहा है, बार बार उसको इंस्टेंशिएट कर रहा है हर बार। जैसे वो इंस्टेंशिएट करेगा हमारे पास एक इंस्टेंस आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का। जैसे देखो ये न्यू कीवर्ड यूज़ करके इसकी हेल्प से हमारे पास कार में एक जो कार नाम का वेरिएबल है उसमें हमारे पास इंस्टेंस आ गया इस वाले उसमें फंक्शन में, और एक आ गया इसमें आ गया। तो ऐसे हर फंक्शन में हमारे पास इंस्टेंस आ रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के, इस कॉन्ट्रैक्ट के। तो यार वही बात है, फिर मतलब वही हो गया जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहा है, लाइक कोई और कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है बाकी के कॉन्ट्रैक्ट इस कॉन्ट्रैक्ट टाइप के, ठीक है। तो हम ये भी कवर कर लेते हैं यार। तो क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट MS चलते हैं, वहीं चलते हैं रीमिक्स ID में। मैं लगता हूँ क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट डॉट सोल, ओके, इसी को उठाते हैं। देखो मैं ये इसीलिए उठा रहा हूँ क्योंकि यार ये कोड लिखने जाऊँगा ना तो ऐसे थोड़ा सा ऐसा रहेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, और मैं चाहता हूँ कि चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएँ, टाइम कम में समझ आ जाए तो चीज़ें अच्छी बात है ना, कि ज़्यादा टाइम ना ही लगे तो वो अच्छा है चीज़ों पे। तो इसीलिए मैंने ये कोड कॉपी कर लिया, क्योंकि अगर लिखने जाऊँगा तो कहाँ एक चीज़ आपको मैं, क्योंकि आप अगर हम देखो अगर आप यहाँ तक फॉलो कर रहे हो चीज़ों को, हमने ऊपर तक कवर किया सारा ये, तो इसका मतलब आपको अब सॉलिडिटी की इनफ नॉलेज है, आप सिर्फ कोड देख के पहचान जो हो क्या रहा। देखो जैसे इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, एक स्टेट वेरिएबल 3 हमारे पास, उसके बाद कंस्ट्रक्टर क्या कर रहे हैं, स्टेट वेरिएबल को सेट कर रहा है, हम ओनर ले रहे हैं, एड्रेस ले रहे हैं, और मॉडल का एड्रेस ले रहे हैं, और उनको ऐसे पास कर रहे हैं, मॉडल का नाम ले रहे हैं, क्योंकि स्ट्रिंग है, देखो स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है। मैं इसे कॉल लेटर नहीं कर सकता, पता है, क्योंकि मैं इसे चेंज कर सकता हूँ बाद में, कहीं और चेंज करना है तो चेंज कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने मेमोरी रखा है, अगर मैंने नहीं मतलब सॉलिडिटी वाले ने मेमोरी रखा है, अगर कॉल लेटर रखता तो इसको मैं चेंज नहीं कर सकता कभी भी। तो उसके बाद हमारा एक कार एड्रेस, तो ये वेरिएबल है, इसमें क्या आ रहा है, इसी कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस आ रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब आते हैं इस ये मेन है, जो ये चीज़ है ना सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में, ये वो चीज़ है जो ऊपर ये लिखी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रिएट अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो अभी यही समझ लेते हैं। तो इसमें आ जाओ आप एक एक करके ना चीज़ों को समझते हैं। देखो पहली बात जैसे मैंने बताया कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे अभी तो देखो सेम ही स्कोप में है दोनों, अभी तो क्या है कि दोनों सेम ही स्कोप में है, तो अभी तो चल जाता है
कि मैंने ऐसे कार लिख दिया और मैं उस कार का अरे बना रहा हूँ, लाइक कार का अरे, लाइक मैं क्या होगा कि इस कार के कॉन्ट्रैक्ट टाइप का मैं अरे बना रहा हूँ, यानी कि इसमें एड्रेस स्टोर होंगे, कॉन्ट्रैक्ट के अरे में एड्रेस स्टोर होंगे, डायनेमिक अरे है ये। तो वो जो स्टोर कर रहा हूँ मैं, जो इसका वेरिएबल ले रहा हूँ उसको मैं कास्ट दे रहा हूँ वेरिएबल, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है या तो ये सेम स्कोप में है जैसे कि अभी है, अगर सेम स्कोप में नहीं है, किसी और फाइल फोल्डर में है, तो पहले आप उसे इंपोर्ट कर लो ऐसे यहाँ पे, उसके बाद आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बता दी। तो अब आते हैं फर्स्ट फंक्शन पे। फर्स्ट फंक्शन क्या कर रहा है यार, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो कर क्या रहा है, चीजें कुछ ले रहा है, ओनर ले रहा है और मॉडल ले रहा है, जैसे कि इसमें ले रहा था मॉडल और ओनर ले रहा है। क्योंकि देखो जब मैं किसी को इंस्टेंशिएट करता हूँ ना, मान के चलो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ, और जब मैं इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में कंस्ट्रक्टर है, तो जब मैं इंस्टेंशिएट करूंगा तो मेरे को कंस्ट्रक्टर में वो वैल्यू देनी पड़ेगी जो वैल्यू यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर को चाहिए। अगर मैं नहीं दूंगा तो वो कंपाइल ही नहीं होगा। देखो अगर मैं इसे हटा दूं ना, ऐसे हटा दूं, कंट्रोलर सेव कर दो, तो मेरे को एरर दे रहा है। बट मैं इसीलिए क्यों एरर दे रहा है पता है, क्योंकि यहाँ पे जिस कॉन्ट्रैक्ट को इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ उसके पास कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर यानी कि जो फर्स्ट टाइम कॉल होगा जब कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा या फिर उसका इंस्टेंस क्रिएट होगा, तो तब ना हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर होते हैं वो पास होते हैं। तो यहाँ पे मेरे को कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना पड़ेगा अच्छे से। तो यानी कि कंस्ट्रक्टर में जो पैरामीटर है वो मेरे को यहाँ पास करने पड़ेंगे, नहीं तो वो मेरे को एरर देगा। तो मैंने वापस इसे अंडू कर दिया। तो क्या हो गया हमारे पास, देखो हम ओनर ले रहे हमने पास कर दिया, मॉडल ले रहे हमने पास कर दिया, और इसको रैप किस में कर दिया, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस में, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट के इंस्टेंस में, इसमें रैप कर दिया। न्यू कीवर्ड क्या देगा, न्यू कीवर्ड इसका पूरे का एक नया इंस्टेंस देगा, इसे डिप्लॉय करेगा और एक नया इंस्टेंस देगा जो कि इसमें चला जाएगा, ठीक है, इसमें चला जाएगा, जो कि किस टाइप का है, जो कि सेम ही टाइप का, कार टाइप का ही है। तो उसके बाद मैं इसे पुश कर दूंगा और वो पुश कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे पुश हो जाएगा इस अरे में, ठीक है। एक तो ये हो गया। सेकंड चीज है ये, अब सेकंड चीज में क्या, देखो इसमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को मुझे क्रिएट करना है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को जब मैं इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ तो मेरे पास मल्टीपल वे है, ठीक है, मतलब मेरे पास मल्टीपल वे है कॉन्ट्रैक्ट को इंस्टेंशिएट करने के, कॉन्ट्रैक्ट को कॉल करने के। तो उसके कुछ कुछ तरीके लिखे हुए हैं। तो जैसे हमने पहला तरीका देखा कि सिंपल यार आप अगर आप सिंपली उसके कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो, उसको कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर देते हो, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंशिएट क्रिएट कर सकते हो और उसके बाद उसे स्टोर करवा के पुश कर सकते हो। तुम्हारा इसमें आ गया, ठीक है। सेकंड देखो, क्रिएट एंड सेंड ईथर। अब मैं इसमें क्या करूंगा, अब देखो मैं इसमें ये तो कर रहा हूं, देखो आप ना कंफ्यूज मत हो ना, ये बहुत ईजी है, इतना टफ नहीं है, क्योंकि ये सेम चीज है, ये न्यू कीवर्ड कार सेम चीज है। ये थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि शायद डिफरेंट है। ये क्यों डिफरेंट लग रही है मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसमें हम वैल्यू सेंड कर रहे हैं, यानी कि जो इस एड्रेस पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट इस यहाँ पे आएगा, इंस्टेंस आएगा कॉन्ट्रैक्ट का, तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं पैसे सेंड कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, साथ में उस कॉन्ट्रैक्ट को पैसे सेंड कर रहा हूं। लिखूंगा क्रिएट एंड सेंड ईथर, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को पैसे सेंड कर रहा हूं ऐसे की वैल्यू पेयर से, यानी कि डायरेक्ट कॉल मेथड से मैं कर रहा हूं। डिफाइन नहीं है पर मेथड वही अप्लाई हो रहा है, ठीक है। मैंने वैल्यू दी और मैंने वैल्यू में पास कर रहा हूं मैसेज डॉट वैल्यू, यानी कि जो हमारे यहाँ पे आती है, ठीक है। तो मैं वो वैल्यू पास कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसका आर्गूमेंट दे दिए जो भी इस कंस्ट्रक्टर में थे, और ये कॉल हो गया और हमारे पास एक नया इंस्टेंस आ जाएगा जो कि यहाँ स्टोर हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी हमारे पास। और सेकंड टाइप क्रिएट टू। अब क्रिएट टू में देखो साल्ट लिखा हुआ है कुछ तो इसने। अब देखो जब मैं किसी कॉन्टेक्ट का इंस्टेंशिएट करता हूँ तो मैं उसमें डेटा भी पास कर सकता हूँ, है ना। ज़रूरी नहीं कि मैं उसमें क्या करूँ कि हाँ, कि मैं उसमें सिर्फ जब उसे कॉल करूँ तो मैं उसमें सिर्फ पैसे ही सेंड कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है। मैं जब उसे कॉल करूँ तो मैं उसमें डेटा भी पास कर सकता हूँ, बाइट। देखो डेटा भी है, ये साल्ट क्या है, ये मेमोरी डेटा, बाइट डेटा ये तो है, तो मैं इसमें डेटा भी पास कर सकता हूँ। और या मुझे इस डेटा का कोई और यूज़ है तो मैं वो भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि जो इस फंक्शन में है हम वो देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या यूज़ है इस फंक्शन में। तो यार यहाँ पे ना साल्ट के बहुत सारे मीनिंग बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि साल्ट का यहाँ पे कुछ एक मीनिंग है कि ये जो अंडर द हुड है ना, ये साल्ट जो कीवर्ड, देखो यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली साल्ट लिखा है, तो ये अंडर द हुड साल्ट कीवर्ड ना बहुत चीज़ें कर रहा है, ऑपकोड के साथ खेल रहा है। ऑपकोड ऐसा समझो कि जो मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड होता है ना ब्लॉकचेन में सॉलिडिटी का, तो वो उसे ऑपकोड बोलते हैं। तो जो ऑपकोड से डील कर रहा है होता है डायरेक्ट ये। तो अब इसमें हो क्या रहा है, देखो अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे पास सेम कोड है, मेरे पास सेम कॉन्ट्रैक्ट है और मैं सेम सॉल्ट से
उस कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा इंस्टेंशिएट करूंगा है, ठीक है, तो वो मेरे को सेम ही एड्रेस देगा। ऐसा नहीं कि वो मेरे को एक अलग एड्रेस दे दे। देखो मेरे को देखो अगर मैं इस कीवर्ड से ऐसे इसको बार बार करूंगा तो हर बार मेरे को नया एड्रेस मिलेगा। देखो एड्रेस मेरे को बार बार नया मिल रहा है, हालांकि मेरा जो कोड है वो सेम है, वो कोड चेंज नहीं हो रहा। बट इसमें क्या हो रहा है कि अगर मेरा कोड वगैरह सेम है कॉन्ट्रैक्ट का, और 60 कीवर्ड से मैं अगर मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर तो वो ऑलरेडी डिप्लॉयड है तो ये मेरे को नया डिप्लॉयड एड्रेस नहीं देगा। अगर मैं सेम 60 कीवर्ड से मैंने पहले डिप्लॉय कर रखा है, अभी फिर मैं सेम 60 कीवर्ड से डिप्लॉय कर रहा हूँ, तो मेरे को डिप्लॉय का नया एड्रेस नहीं देगा। या तो मेरे को ये वही एड्रेस दे देगा या रिवर्ट कर जाएगा, बोल देगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ये, तो आप नया डिप्लॉय नहीं कर सकते। तो एक दो चीज़ें और है वो जो इसमें वो ये है कि सॉल्ट वगैरह से हेल्प के ना आप देखो वो हाई लेवल चीज़ें अभी के लिए आप इग्नोर कर सकते हो। मैं बस बता रहा हूँ कि इससे ना और भी चीज़ें होती है, जैसे कि आप ना प्री डिप्लॉयमेंट एड्रेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरा क्या एड्रेस होने वाला है, और आप डिप्लॉय होने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में पैसे सेंड कर सकते हो। कुछ इस तरह से ये फंक्शन परफॉर्म करता है कि इस तरह से कुछ इसके और फंक्शन है। तो अभी के लिए बस हमने ये समझा कि सॉल्ट कीवर्ड आपके समझने के लिए बस ये है कि ये क्या करता है कि मुझे सेम कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस सेम अगर कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास और मैं साल्ट कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ और साल्ट में बार बार सेम दे रहा हूँ सेम कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो मेरे को सेम ही एड्रेस देगा, ठीक है। अगर वो ऑलरेडी डिप्लॉयड है मेरे को मे बी वो रिवर्ट भी कर दे। तो ये था हमारा इसमें सॉल्ट में। अब देखो हमने 2-3 तरीके देख लिए। एक ये तरीका देख लिया हमने सिंपल वाला, एक ये तरीका देख लिया जहाँ पे हम डिप्लॉय तो कर ही रहे हैं, इंस्टेंशिएट तो कर ही रहे हैं, ऊपर में साथ में उसको हम पैसे भी दे रहे हैं। एक ये वाला साल्ट वाला देख लिया हमने, जो कि हमारा प्री डिप्लॉयमेंट वगैरह में हेल्प करता है थोड़ा, कि बार बार सेम कॉन्टैक्ट डिप्लॉय ना हो। अगर उसका कॉन्टैक्ट का जो कोड है वो सेम है और आप साल्ट कीवर्ड सेम दे रहे हो तो आप बार बार डिप्लॉय ना ही करो तो उससे अच्छा है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा अच्छा मतलब अच्छी चीज़ है ये। सेकेंड है क्रिएट टू एंड सेंड ईथर। अब देखो इसमें साल्ट तो दे ही रहे हैं हम, अब देखो सेम चीज़ों को बार बार मॉडिफाई कर रहे हैं, कुछ इसमें है नहीं खास। आपने पहले ये किया था, देखो पहले क्या, यहाँ पे आ जाओ, पैटर्न देखो इनका। पहले आपने सिंपल किया, उसके बाद आपने सिंपल करने के साथ आपने इसमें पैसे ट्रांसफर कर दिए। फिर आपने क्या किया, सिंपल तो नहीं किया, यहाँ पे आपने साल्ट की हेल्प से किया, फिर साल्ट की हेल्प से किया और साथ में पैसे ट्रांसफर कर दिए। ये देखो ऐसे कर दिया आपने पैसे, वैल्यू में देखा मैसी डॉट वैल्यू, बस आपने ऐसे पैसे ट्रांसफर कर दिए। तो उसके बाद ये तो एक गेटर फंक्शन आया, चाहो तो पढ़ लो नहीं तो स्किप कर सकते हो, इसमें कुछ है नहीं है ऐसा। ये क्या करेगा, आप जितने भी एड्रेस यहाँ पे आपने क्या आपके आगे एड्रेस यहाँ पे, उन सारे एड्रेस के पास जाएगा। आप अगर उन कोई भी इंडेक्स पास करोगे तो उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट का जो इंडेक्स का वो एड्रेस उठाएगा वो इसमें डालेगा और हम उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे, ठीक है, जो 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 उसमें है। तो बस यही था यार। तो फिर अभी हमने क्या कवर कर लिया बता, आज हमने ये तो एक तो ये कवर कर लिया कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रिएट अदर कॉन्ट्रैक्ट। देखो इसमें हमने यही कवर किया कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंस्टेंस क्रिएट करता है दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का, और वो इंस्टेंस क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो सिंपली हम इंस्टेंस क्रिएट करवा सकते हैं जो भी कंस्ट्रक्टर उसको कॉल करवा के, और या तो हम क्या कर सकते हैं, या तो मैसेज वैल्यू से क्या करते हैं उसमें थोड़े इथर पास कर सकते हैं, या साल्ट की हेल्प से कर सकते हैं, और साथ में साल्ट के साथ हम इथर ट्रांसफर कर, ऐसे 4 मेथड हमने पढ़े हैं, ठीक है। एक था ये वाला कॉलिंग अदर कॉन्ट्रैक्ट। कॉलिंग अदर कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बता दिया यार। आपको इसमें क्या कि एक दो हमने पहले देखे थे, इनहेरिटेंस का और एक इंटरफेस का। इसमें तो क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट एड्रेस ले रहे हो, उसके उसमें सेम ही जैसे ये एड्रेस लिया, सेम ही कॉन्ट्रैक्ट की टाइप को डिफाइन कर दिया कि मुझे इस टाइप का एड्रेस चाहिए, आपने एड्रेस डाल दिया और उसके बाद हमने डायरेक्ट उसके फंक्शन को कॉल कर दिया यार। ये था यार बस इसमें, ठीक है। तो हमने ये कवर कर लिया। नेक्स्ट हम करेंगे ट्राई कैच एंड इम्पोर्ट, ठीक है। अब होप्स हो कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा।